नमस्कार। हमारा जो आज की असाइनमेंट का विषय है उसका नाम है भाषा के विविध स्वरूप। भाषा के विविध रूप क्या है? जैसे इसको विभाजित कर सकते हैं हम मातृभाषा, मूल भाषा, बोली, उपबोली या स्थानीय बोली, व्यक्ति बोली, विभाषा, साहित्यिक भाषा, मिश्रित भाषा, विशिष्ट भाषा, प्रतिष्ठित भाषा भी इसे कह सकते हैं, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, कूट भाषा, राजनयिक भाषा, अपभाषा, कृत्रिम भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और इसके साथ ही हम जो इसका नाम ले सकते हैं वो भाषा के जो विविध रूप है वो बता सकते हैं। मातृभाषा, शिशु जब जन्म लेता है तब वह सर्वप्रथम अपनी माता की भाषा का अनुसरण करता है तथा वह साथ ही अपनी माँ के दूध के साथ ही स्वर को ग्रहण करता है। वह उसकी मातृभाषा का प्रथम चरण होता है। विस्तृत अर्थ में मातृभाषा वह है जिसमें उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति अथवा मौखिक रूप में विचार विनिमय करते हैं। किसी देश की मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, किंतु मातृभाषाएं अनेक हैं। इसके साथ ही भाषा जो मूल भाषा है उसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वो यह है कि मूल भाषा से अभिप्राय उस प्रारंभिक भाषा से है जो किसी एक स्थान में उत्पन्न होकर कालांतर में विभिन्न स्थानों में अनेक भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। देखिए, मूल भाषाओं के वर्गीकरण का मूल आधार मूल भाषा ही हुआ करती है। विश्व की हर भाषा का आधार कोई न कोई मूल भाषा होती है। इसके साथ ही बोली किसे कहा जाता है? बोली व्यक्ति जो है आसपास उसके बोलियों का सामूहिक रूप उपबोली कहलाता है। इसे अंग्रेजी में डायलेक्ट भी कहा जाता है। श्याम सुंदर दास महोदय ने बोली की परिभाषा देते हुए कहा है कि बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और घरू बोलियों से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के मुख में रहती है। बोली भाषा का वह रूप है जो मूलतः भाषा पर आधारित होता है। भाषा में उसके साथ बोली के साथ साथ हम उपबोली या स्थानीय बोली को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, वो इस प्रकार से है कि सीमित या छोटी की ऐसे व्यक्तियों की भाषा का सामूहिक रूप जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो, उपबोली या स्थानीय बोली कहा जाता है। भाषा का यह रूप जो है भूगोल पर भी आधारित होता है। अब इसके साथ व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा क्या है? एक व्यक्ति की भाषा या बोली व्यक्ति बोली कही जाती है। कपिल द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा में अंतर होता है। ध्वनि भेद, स्वर भेद, सुर भेद इत्यादि के आधार पर एक एक व्यक्ति की बोली पृथक पहचानी जाती है। अब इसके साथ विभाषा किसे कहा जाता है? विभाषा बोली व भाषा के बीच में होती है, इसे उपभाषा भी कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने भाषा के संबंध में कहा है कि विभाषा का क्षेत्र बोली में विस्तृत होता है। प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा भाषा कहलाती है। उपभाषा कोई भाषा या बोली न होकर बोलियों का एक समूह होता है और यही भाषा के जो विविध स्वरूपों को परिभाषित भी करता है। इसके बाद में साहित्यिक भाषा किसे कहा जाता है? ये एक विशिष्ट भाषा का रूप कहलाती है। साहित्यिक भाषा भाषा की जो साहित्य की भाषा है वही साहित्यिक भाषा कहलाती है। यह प्रतिष्ठित अथवा टकसालिक भाषा होती है। स्थानीय प्रभाव से मुक्त शिक्षितों, साहित्यकारों, सहृदयों की यह विशिष्ट भाषा होती है जो अलंकार, छंद, व्याकरणिक नियमों इत्यादि से आबद्ध होती है। साहित्य निर्मित के कारण ये भाषा बहुत समय तक स्थिर एवं अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने वाली होती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी साहित्यिक भाषा के ऊपर अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं। जनसाधारण या आवाम की भाषा और साहित्यिक जनभाषा की तुलना में साहित्य भाषा सामान्य की समझ से परे अलंकृत, काव्यमयी अथवा गद्य युक्त होती है।
सर्वसाधारण की भाषा अकृत्रिम होती है, जबकि साहित्यिक भाषा कृत्रिम और अलंकार युक्त होती है। यह शिक्षित एवं साहित्य समाज की परिष्कृत भाषा होती है। जन सामान्य की भाषा में गतिशीलता का गुण होता है, तो साहित्यिक भाषा में स्थिरता का गुण होता है। धन्यवाद।